हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे फिल्म क्रैक की, जिसमें विद्युत जम्वाल लीड है। तो उसी के साथ साथ उनके अगेंस्ट यानी कि विलेन का रोल कर रहे हैं फिल्म में अर्जुन रामपाल, जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। बाकी नूरा फतेही, जिन्हें अक्सर करके हम आई कैंडी भी कहते हैं, वो भी इस फिल्म में है। और इसके अलावा एमी जैक्सन और बाकी दूसरे एक्टर्स भी आपको फिल्म में नजर आएंगे। लेकिन इससे हटकर पहले बात की जाए फिल्म की कहानी की, तो ये कहानी मुंबई के एक ऐसे लड़के की है जो ऑब्वियसली ट्रेलर के अकॉर्डिंग फिल्म में डेयरडेविल स्टंट्स करता है, जिसके भाई को भी लेकर के कुछ हुआ है। और इसी के साथ साथ मैदान क्या है, अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर इन सभी को बुला करके इस तरीके का गेम क्यों खेल रहा है, उन सभी का जवाब तो आपको थिएटर जाकर ही मिलेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 2.5 घंटे का ही आसपास का टाइम देना होगा। जो कि अब ये फिल्म वो चीजें डिजर्व करती भी है या नहीं, चलिए उन सब पर बात करते हैं। क्योंकि ट्रेलर में ही एक्शंस को दिखा करके ये बात मेरे साथ साथ आपके दिमाग में भी डाल करके ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई थी कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक्शन लवर्स के लिए बनाई गई है। लेकिन शुरुआत में कुछ चीजें, खास करके मुंबई का एक्सेंट, वहाँ के रहन सहन को लेकर के लोग थोड़े से कंफ्यूज थे, जिसकी कंफ्यूजन फिल्म देखने के बाद मेरी तो पूरी तरीके से दूर हो चुकी है। और अब अगर उन रीजंस की बात की जाए तो ये फिल्म सिर्फ एक्शन लवर के लिए नहीं, बल्कि आज की जनरेशन को भी बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो लोग खास करके नए जमाने का एक्शन देखना चाहते हैं। यानी विद्युत जम्वाल, उनकी टीम और उनकी पूरी या फिर कहूँ बहुत ही ज्यादा मेहनत आपको स्क्रीन पर नजर आती है, यही बताते हुए कि हमारे इंडिया में भी इस तरीके के प्रोजेक्ट को अगर काफी ज्यादा शिद्दत से बनाया जाए तो असल मायने में वो प्रोजेक्ट कैसा बनेगा। जिस हिसाब से मेरी नजर में तो ये फिल्म एक्शन के मामले में वर्थ वॉच थिएटर में ही है, जिसके हर एक डेयरडेविल एक्शन के स्टंट से लेकर के हर एक एक्टर की मेहनत अगेन कहूंगा आपको स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ दिखती है, जिसमें ऑब्वियसली बहुत ही कम से कम सीजी और वीएफएक्स को यूज करते हुए इस फिल्म के एक्शन को बहुत ज्यादा रियल रखा गया है। बाकी विद्युत जम्वाल की तो बात ही छोड़ दो कि वो इन सभी मामले में स्टंट डबल तो यूज नहीं करते, उसी के साथ साथ जिस तरीके की मेहनत और डेडिकेशन वो अपने एक्शन को लेकर के दिखाते हैं, उस पर मुझे लगता है कि आज तक कोई भी इंडियन एक्टर उस लेवल तक गया है। क्योंकि अगेन ये फिल्म उन सभी में बिल्कुल ही अलग बार सेट कर चुकी है। बाकी ट्रेलर के रिव्यू में तो मैंने आपको ये बात बताई ही थी कि फिल्म में किस किस तरीके के स्टंट्स को लेकर के या फिर कहूँ हर एक स्टंट्स को ऐड करते हुए, चाहे बात बाइक राइडिंग, चेजिंग, बिल्डिंग के टॉप से लेकर के साइकिल तक की चेजिंग की क्यों ना हो, इस फिल्म में उन सभी को रखा गया है। जिन सभी को देख करके ऑब्वियसली मैं यही सोच रहा था कि ऐसी फिल्मों को तो बनाने के लिए भाई बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, ताकि आज की तारीख में फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ये ना कहे कि एक्शन फेक थे। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर रखकर फिल्म में कई सारे स्टंट आर्टिस्ट को भी जगह दी गई थी, या फिर कहूँ बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल्स को, जिसकी वार्निंग ये फिल्म आपको शुरुआत में ही देकर के ये बता देती है कि फिल्म में जितने भी स्टंट्स दिखाए जा रहे हैं आपको एक भी ट्राई नहीं करने। जिससे अब हटकर अगर आप पूछोगे कि ये फिल्म सिर्फ एक्शन के ही नाम पर सेल की जा रही है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, मुझे लगता है कि इस फिल्म को एक्शन के नाम पर बेचा जा रहा है, तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म की ये जान है, जिस पर मेकर्स काफी गर्व से इस पूरी फिल्म को प्रमोट करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इससे हटकर फिल्म की कहानी की बात करें तो हाँ, इस तरीके की फिल्मों में कहानी को आप कह सकते हो कि खिड़की से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को भी जगह दी गई है। खास करके ब्रदरहुड यानी कि ब्रोमेंस जैसे एंगल को डाल करके ये फिल्म यही बताती है कि फिल्म के लीड कैरेक्टर का असल मकसद क्या है, जिस पर अगेन मैं स्पॉइलर के चलते आपको कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन इससे हटकर इंटरनेशनल पुलिस में एमी जैक्सन और उनके हिंदी बोलने का अंदाज आज से पहले तो मैंने नहीं सुना था, जो कि अगेन इस फिल्म में काफी ज्यादा रियल दिखाया गया है। बाकी बात की जाए नूरा फतेही की, तो उन्हें हमने फिल्म इंडस्ट्री में सिवाय डांस करने के अलावा देखा ही नहीं, लेकिन ये फिल्म उन्हें लीड एक्ट्रेस के रोल में डांस के साथ साथ अब एक्शन भी करवाती है, और हाँ, कहीं ना कहीं एक्टिंग भी, जिसमें वो मैदान की इन्फ्लुएंसर है। यानी ऑनलाइन वीडियो ही बनाकर वो लोगों को इसका अपडेट देती है, जिनसे डेफिनेटली पूरी फिल्म में आपकी नजर बिल्कुल भी नहीं हटेगी। और फिर बात की जाए फिल्म के बैड बड़ी विलेन की, तो अर्जुन रामपाल इस फिल्म में या फिर जितनी भी फिल्में निकल कर आई है, जहाँ पर खास करके अगर वो एक्टिंग को अपने सर पे चढ़ा ले तो कितनी ज्यादा अच्छी करते हैं, तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस के नाम पर वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, खास करके फिल्म के एंड के एक्शन में, जिसका छोटा सा टीज हमने इसके ट्रेलर में भी देखा है। बाकी फिल्म के गाने की पेस्टिंग भी अच्छी है, जिस हिसाब से फिल्म की एडिटिंग भी मुझे ठीक लगी। इसके अलावा फिल्म के डायरेक्शन की भी बात की जाए तो इतने बड़े स्केल के एक्शन को शूट करने के लिए डायरेक्शन तो अच्छा ही होना चाहिए, जो कि ये फिल्म ऑब्वियसली रखती ही है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो इतने बड़े स्केल के एक्शन हमें थिएटर में बैठ करके कैसे कन्विंस करेगी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच में रियल है, और असली स्टंट प्रोफेशनल्स के साथ साथ फिल्म के खुद लीड एक्टर भी कर रहे हैं। जिसमें अब मैं फिर से आपको जाते जाते बता दूं कि ये फिल्म कंप्लीट मास एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसे एक्शन लवर्स तो मस्ट वॉच जाकर के थिएटर में देखे। और फिर क्या, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर आपको बताना है कि फिल्म के एक्शन को लेकर के आपकी क्या राय थी। बाकी इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन